मिसाल के तौर पे एक ब्लड के सिलसिले में एक आम तौर पे होता ये है कि भाई बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें या बहुत सारी तंजीमें जो है यहाँ पे ब्लड कैंप लेती है और उसके बदले में कार्ड देती है। तो गवर्नमेंट का रूल ये है कि कार्ड देने के बाद पेशेंट के रिश्तेदार के हाथ में ब्लड की थैली नहीं दी जाती बल्कि वार्ड बॉय को लाया जाता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर, रूल है, रूल ज़रूरी है वो, लेकिन उस रूल का फ़ायदा उठाकर कैंसर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है वो मरीज़ के रिश्तेदारों से रिक्शे के नाम पर, रिक्शे भाड़े के नाम पर 100 से 150 रुपये जो है तो लेते हैं। इसका हल सिर्फ ये है कि भाई एक स्टोरेज सेंटर जो है तो ब्लड स्टोरेज सेंटर कैंसर हॉस्पिटल में शुरू किया जाए। मैं आदिल मदनी, शहर सदर, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर। हम यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो डीन साहिबा है येलिकर मैडम, उनसे यहाँ मुलाकात के लिए आए थे। हमारे वफद ने उनसे मुलाकात की और उनसे कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जारी कुछ लापरवाहियों के सिलसिले में उनकी जो है तो उनको आगाह करवाया। मिसाल के तौर पे एक ब्लड के सिलसिले में एक आम तौर पे होता ये है कि भाई बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें या बहुत सारी तंजीमें जो है यहाँ पे ब्लड कैंप लेती है और उसके बदले में कार्ड देती है। तो गवर्नमेंट का रूल ये है कि कार्ड देने के बाद पेशेंट के रिश्तेदार के हाथ में ब्लड की थैली नहीं दी जाती बल्कि वार्ड बॉय को लाया जाता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर, रूल है, रूल ज़रूरी है वो, लेकिन उस रूल का फ़ायदा उठाकर कैंसर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है वो मरीज़ के रिश्तेदारों से रिक्शे के नाम पर, रिक्शे भाड़े के नाम पर 100 से 150 रुपये जो तो लेते हैं। अब चूँकि ये कैंसर हॉस्पिटल ये औरंगाबाद का इतना बड़ा दवाखाना है कि यहाँ पे मराठवाड़ा के अलावा विदर्भ से भी कई लोग आते कैंसर के इलाज के लिए। तो ये वजह से इसमें होता ये है कि पेशेंट से पैसे लिए जाते हैं और वो गरीब लोग रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं रहती, ज़्यादा उनको समझता नहीं, तो वो फ्री का कार्ड मिलने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको पैसे देना पड़ते। अब ये मसला ऐसा है कि इसका हल सिर्फ ये है कि भाई एक स्टोरेज सेंटर जो है तो ब्लड स्टोरेज सेंटर कैंसर हॉस्पिटल में शुरू किया जाए। सिल्लोर जैसे मकाम पे जब ब्लड स्टोरेज सेंटर हो सकता है तो औरंगाबाद इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में गवर्नमेंट ब्लड बैंक का एक स्टोरेज सेंटर होना चाहिए जो ब्लड बैंक घाटी का है उससे एसोसिएट हो और वहाँ पे कर्मचारी जो है तो अपॉइंट किए जाए और एक स्टोरेज सेंटर हो ताकि उनको बाहर ही न जाना पड़े। इसके अलावा दीगर बातें भी हमने की, जैसा भाई अब यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही लेकिन येलिकर मैडम की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ब्लड की और के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे, तो एक फॉर्मल प्रोग्राम बस ये हो जाता है कि अक्टूबर में एक प्रोग्राम में बस सत्कार कर दिया जाता है, उसमें भी मैडम कई बार गैर हाजिर रहती है। तो हमको मैडम के रवैये को भी समझना है। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जो यहाँ पे खाना खिलाने वाले, तो तामीर मिल्लत कई बरसों से खाना खिला रही, हमने उनसे ये भी कहा कि भाई आपने अपने तरफ से कोई अप्रिसिएशन दिया गया इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ जीएमसीएच का वो हल्का करते। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी खाना आता, लेकिन एक रेगुलर खाना जो है तो यहाँ खिलाया जा रहा। तो ऐसे कई मुद्दों पे हमने उनसे बात की और हमने ये मांग की और हम आगे राजेश टोपे साहब से भी मिलने वाले। ये स्टोरेज सेंटर तो हम इंशाल्लाह ला के रहेंगे यहाँ।